दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। लगभग 2% के आसपास की गिरावट थी। ये गिरावट बड़ी इसलिए क्योंकि बाजार में तेजी थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे तेजी नहीं बन पा रही। तो क्या यहाँ पे स्टॉक में गिरावट की संभावना बन रही है? क्या यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ स्लिप हो जाएगा या फिर एक बड़ी तेजी अभी इसमें बाकी है? सबसे जो बड़ी बात है कि आईआरएफसी जो रेलवे कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है और सरकार ने जिस तरह से रेलवे कैपेक्स को इस बार बढ़ाया है, ये सिग्नल है कि आने वाले समय में तेज़ी बनेगी। लेकिन हमने पिछली बार भी देखा है कि बजट के पहले तो लगातार शेयर दौड़े, चाहे आईआरएफसी हो या आरवीएनएल। लेकिन बजट डिक्लेयर होने के बाद काफ़ी ज़्यादा समय तक स्टॉक दबाव में दिखाई दिए, काफ़ी नीचे भी आए, लेकिन फिर तेज़ी बननी शुरू हुई। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? क्या थोड़ी समय के लिए स्टॉक नीचे आएगा, फिर एक शानदार तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा? क्या आने वाले समय में ये स्टॉक 500 को भी टच कर सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और यहाँ पे कंपनी फंडामेंटली कितनी मजबूत है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आईआरएफसी के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसका खर्च बहुत कम है। आप ये समझ ही सकते हो कि सिर्फ 43-44 एम्प्लॉयज़ के दम पे ये कंपनी चल रही है और उसके बावजूद भी इसका मार्केट कैप है वो लाखों करोड़ में है। ऐसे में क्या ये स्टॉक आने वाले समय में शानदार रिटर्न दे सकता है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई 159 पर। शुरुआत हुई पॉजिटिव क्योंकि गुरुवार की क्लोजिंग 158 के आसपास थी। इंट्राडे में 161 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 155 का और क्लोजिंग बिल्कुल नीचे की तरफ रही है 155 पर ही 2.05% की गिरावट के साथ। इसका मतलब स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है और इस लेवल पे लोग कुछ अपनी प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हैं। अब ये स्टॉक देख सकते हो कि काफ़ी कम समय में शानदार रिटर्न भी दिया, लेकिन उसके पहले 100 के आसपास स्टॉक बहुत समय तक स्ट्रगल कर चुका है। अब आप ये देख ही सकते हो कि 19 दिसंबर को इसकी प्राइस 100 रुपीज़ के आसपास थी। अब आप ये समझ सकते हो ये जो 100 की प्राइस है ये आपको 10 जनवरी को भी दिखाई देगी 100 रुपीज़ की प्राइस। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि कम से कम 20 दिन का पीरियड स्टॉक 100 के आसपास ही रहा। इसमें ये बात अलग है कभी कुछ प्राइस बढ़ी तो कभी घटी, यानी आप देखें तो 102-3 103 तक गया या फिर 96 तक आया। लेकिन अगर प्राइस इसकी देखें एवरेज प्राइस तो 100 रुपीज़ के आसपास ही रहा, यानी काफ़ी समय तक तेज़ी से आगे बढ़ने के पहले ये स्टॉक एक जगह पे इसने स्ट्रगल किया है। लेकिन उसके बाद जब दौड़ना शुरू हुआ तो आप देख सकते हो कि 15 जनवरी को स्टॉक जब 113 के आसपास था, वो आप देख सकते हो कि बिल्कुल स्टॉक 1 फरवरी को 180 तक पहुंच गया है। यानी 15-20 दिन के पीरियड में जो स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया तो वो स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ा है। यानी पिछले 20 दिन तक बिल्कुल नहीं दौड़ा, लेकिन उसके आने वाले 20 दिन में, अगले 20 दिन में इसने ज़बरदस्त दौड़ लगाई और स्टॉक 180 185 तक पहुँच गया। और आप देख सकते हो उसके बाद में इसने ऊपरी अपनी हाई प्राइस बनाने के बाद इसमें गिरावट का दौर भी शुरू हुआ, तो लगातार नीचे भी आया। अब आप ये देख ही सकते हो कि ये स्टॉक काफ़ी नीचे आया। 13 फरवरी को स्टॉक 127 पर आ गया ऊपर के लेवल से और वहाँ से इसने एक शानदार बाउंस बैक दिया है। अब ये 150 के आसपास सेटल होने की कोशिश कर रहा है और मुझे लग रहा है कि ये 150 की जो प्राइस है, इसकी फेयर प्राइस है, इसके आसपास आप चाहे तो फ्रेश एंट्री भी कर सकती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कंपनी अब लार्ज कैप बन चुकी है और ऐसे में बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में आता है। किसी कंपनी की जो आप देखें तो वेटेज है लार्ज कैप में आने का मतलब ये हो जाता है कि उसके ऊपर भरोसा ज़्यादा हो गया है। ऐसे में बहुत सारे नए इन्वेस्टर जो इस तरफ आते हुए दिखाई देंगे, तो लार्ज कैप में शामिल होने की वजह से इसकी वेटेज बढ़ चुकी है और आने वाले समय डेफिनेटली इसकी प्राइस भी बढ़ेगी और इसीलिए इसकी प्राइस काफ़ी कम है लार्ज कैप के हिसाब से देखें तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दूसरी तरफ देखें तो यह अब निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का भी हिस्सा बनने जा रहा है। अब ये इसकी कट ऑफ डेट निकल चुके 31 जनवरी थी और उस समय इसका मार्केट कैप है आप देखें तो 2 लाख करोड़ के आसपास था और इस वजह से देखें तो यह बिल्कुल है, आप देखो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में जाएगा और उस बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर वो सिर्फ निफ्टी बेस इंडेक्स में ही निवेश करते हैं। तो इसकी देख दो कि जो आने वाली जो समय जो इसके इंडेक्स के अंदर हिस्सा बनेगा वो 31 मार्च से होगा, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट होनी है वो 1-2 दिन में हो सकती है, अनाउंसमेंट हो जाएगी। वैसे ये बिल्कुल क्लियर है कि ये उस इंडेक्स का हिस्सा बनने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसमें बिल्कुल बने रहे और अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं की तो 150 के आसपास एंट्री कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा बाजार को सेटल होने दें, उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें।
यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, फ्राइडे के दिन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा गुरुग्राम में नए रेलवे मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी दिखा दी है। आने वाले समय ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। कुछ और भी बड़े प्रोजेक्ट है जिसको यहाँ पे सरकार की तरफ से इसकी परमिशन दी गई है, उनको रजामंदी दी गई है, जिसमें करीब 9,750 करोड़ का खर्च होगा, जिसमें अर्बन ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, रेल है, टूरिज्म सेक्टर के लिए हरियाणा रेवाड़ी में। तो ये जो हरियाणा रेल प्रोजेक्ट है, इसकी जो कॉस्ट होगी 5,450 करोड़ के आसपास खर्च आएगा। और यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी शानदार रहने वाला है। हरियाणा के अंदर मेट्रो प्रोजेक्ट जो आने वाले इसमें इसको बहुत तेज़ी प्रदान करेगा। इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ अगर देखें तो 28.5 किलोमीटर के आसपास है। ये देख लो कि मिलेनियम सिटी सेंटर, उद्योग विहार फेज़ 5 और दूसरे और भी बहुत सारे जो कनेक्टिविटी देगी सिटीज़ को। तो रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम के लिए होगी। तो कुल मिला के बहुत सारे नए प्रोजेक्ट जो लगातार शुरू हो रहे हैं और ऐसे में आने वाले समय में आईआरएफसी को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। इससे पहले देखें तो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे मेट्रो के, जिसमें अहमदाबाद में मेट्रो प्रोजेक्ट है, सूरत का मेट्रो, चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट बहुत सारे जो इस समय कंप्लीट हो रहे हैं। साथ में अहमदाबाद मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसका कामकाज और बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आने वाले समय इंडिया के दूसरे और बड़ी मेट्रो सिटीज़ में भी बुलेट ट्रेन शुरू की जाएगी। तो ये बहुत सारा खर्च होने वाला है। इसके अलावा मेन बात है कि रेलवे सेफ्टी के ऊपर बहुत सारा खर्च किया जा रहा है। कवच टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। इस समय आप देखो सारे के सारे टैक्स जितने रेलवे ट्रैक है उनको दुरुस्त किया जा रहा है। जहाँ पे सिंगल ट्रैक है उसको डबल किया जा रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी हो रहा है। साथ में जितने रेलवे स्टेशन है, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन, और उन सब का डेवलप किया जा रहा है, उनको नई टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह पे उनको बनाया जा रहा है। तो खर्च बहुत सारा होने वाला है। एक बड़ी अपडेट कश्मीर से निकल के आ रही है। कश्मीर में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन को यहाँ पे हरी झंडी दिखाई है। तो ये अब पहली कश्मीर में इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी और आने वाले समय ऐसे ही इन ट्रेनों की संख्या बढ़ जाएगी। साथ में एक 48 किलोमीटर का एक टोटल रेलवे लिंक जो है, आप देखो बनियाल से लेके सांगलम तक के लिए एक नया ट्रैक बिछाने की भी अनाउंसमेंट की गई है। तो सरकार हर तरफ से रेलवे के ऊपर खर्च कर रही है। लगातार बहुत सारी अनाउंसमेंट हो रही है, हर दिन हमें नई अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है। आने वाले समय बहुत सारी नई वंदे भारत ट्रेन आने वाली है। साथ में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी बहुत जल्द हमारे सामने होगी, और नमो भारत और साथ में अमृत भारत, ये सारी जो ट्रेनें एक के बाद एक आने वाली है, ये इशारा करिए कि आने वाले समय आईआरएफसी में तूफानी तेज़ी आ सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि आईआरएफसी में आप खरीदारी कर लें। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 145 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 136 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और जारी रही तो फिर 124 तक भी जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हो, वरना मुझे लग रहा है कि स्टॉक फिलहाल 140 के नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है। पॉजिटिव माहौल बना तो 166 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 178 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और एक बार 178 को क्रॉस कर लिया तो फिर 187 तक जा सकता है, यानी अपनी पुरानी हाई के आसपास। तो बिल्कुल निवेश आपको करना चाहिए। आने वाले समय आईआरएफसी आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।